नमस्कार। तो सूर्यकांत तिवारी ने फाइनली कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। जो आदमी कल तक मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रहा था, 40-45 विधायकों को जमा करके मुख्यमंत्री और शिंदे और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। वो अचानक से 10-12 वकीलों को लेकर और कुछ पत्रकारों को लेकर कोर्ट पहुंच गया, ये कहने के लिए कि ईडी उसे ढूंढ रही है। क्या उसके वकीलों को पता नहीं था कि पीएमएलए के अंडर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सरेंडर का कोई प्रावधान नहीं है। तो श्रीमान सूर्यकांत तिवारी कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने वहां पर सरेंडर होने का प्रस्ताव रखा। ईडी को बुलाया गया, ईडी के अफसरों को, फिर उन्होंने उनकी 12 दिन की कस्टडी प्राप्त कर ली है। अब कोर्ट में सरेंडर करने के पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज बड़ा सिंपल है। सूर्यकांत तिवारी जी को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पास इतने राज हैं, इतने पैसे हैं और वो पता नहीं किसके किसके राजदार हैं। तो उनको अब लग गया है कि उनको कोई ना कोई मरवा देगा। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया, बड़े छुपे हुए तरीके से और कम शब्दों में उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है और इस वजह से वह सरेंडर कर रहे हैं। कि कौन मारने वाला है उनको, ये वो बाद में बताएंगे। न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। जान का खतरा किससे है आपको समय में बताया जाएगा। लेकिन अभी वो सरेंडर करके ईडी की सुरक्षा में चले गए हैं। अब सूर्यकांत तिवारी का कुछ बैकग्राउंड जानिए। ये एक छोटा मोटा ठेकेदार थे महासमुंद में। वहां से इन्होंने युवक कांग्रेस की नेतागिरी करते हुए जोगियों का साथ पकड़ा। अमित जोगी और अजीत जोगी के हाथ पांव पकड़ के ये इनकी गाड़ी आगे बढ़ी। ये कोयले के धंधे में घुस गए, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन। फिर रमन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने काफी अपने संपर्क बनाए और कोयले के कारोबार को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे इनके पास काफी राशि जमा हो गई। जब ये गवर्नमेंट आई तो इनको ऐसा ईडी के लोगों का विश्वास है कि इन्हें खुला खेल करने का मौका मिल गया। कोरबा, रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर वगैरह जहां जहां कोयला पाया जाता है वहां पे इन्होंने काफी खुला खेल किया और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इनकी अच्छी कमाई हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मुझे इसी सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री ने खुद बुलाकर बताया था कि 25 रुपए से लेके 35 रुपए टन तक का वसूली कार्यक्रम चल रहा है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, सरगुजा से लेके कोरबा और बिलासपुर वगैरह में। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता, व्यापारी नेता जो कि रायगढ़ में एक्टिव हैं, उन्होंने जाके राहुल गांधी को कंप्लेंट भी किया था कि ऐसी वसूली चल रही है। एनीवेज, बात यहां तक पहुंची। ईडी का खुद का आरोप है, पिछली चार्जशीट में लिखा है कि 25 रुपए टन के हिसाब से वसूली चल रही थी और महीने के कम से कम दिन में 3 करोड़ के हिसाब से महीने में 90-100 करोड़ की कलेक्शन सिर्फ कोयला व्यापारियों, कोयला ट्रांसपोर्टेशन और कोल वॉशरी वालों से हो रही थी। अब कोल वॉशरी के किंग पिन सुनील अग्रवाल को भी कस्टडी में ले लिया गया है। एक आईएएस ऑफिसर कस्टडी में है। कई आईएएस ऑफिसर्स को आईटी के नोटिस जारी हो चुके हैं और 3-4 के यहां ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो ये आखिर गाड़ी जा कहां रही है? एनएमटीवी देखते रहिए और आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जा रही है 10-15 अफसरों के घर में और 3-4 मंत्री जो इसके घेरे में आने वाले हैं। 3 मंत्रियों को कल ही, मैं आपके सामने खुलासा कर दूं कि 3 मंत्रियों को कल ही आईटी का नोटिस मिला है और अब इन्हें नोटिस से मतलब यहाँ आईटी का समन्स मिला है और कल इन्हें जाके जवाब देना होगा। इस बीच में जिन अधिकारियों और व्यापारियों के यहाँ ईडी की रेड हुई थी, उनको भी लगातार उनकी पूछताछ चल रही है उनसे और इनमें से कोई भी अफसर झारखंड की पूजा की तरह इनको भी फुल टाइम कस्टडी में लिया जा सकता है। तो हमने अगस्त में ही
खुलासा किया था। एनएमटीवी ने अगस्त में ही खुलासा कर दिया था कि कम से कम 15 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर ईडी की नजर में है, आईटी की नजर में है। इनके साथ ही मंत्री और कुछ व्यापारी इनकी नजर में है और आगे ये कुछ कार्यवाहियां होंगी। अब निकट भविष्य में ही अगले 1-2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि ये कार्यवाहियां और तेज हो जाएंगी और हमें इस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनके यहाँ हीरे मोती और करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है। तो आप इन खबरों पर नजर बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।